एडवांस एक्सेल के कुछ फीचर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ शॉर्टकट की हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है डाटा हैंडलिंग एंड सिलेक्शन, कैसे हम डाटा को हैंडल करते हैं और सिलेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ डाटा लिया हुआ है जिसमें कि सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नंबर और पेड डे और सैलरी है। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है कंट्रोल शिफ्ट एरो। कंट्रोल शिफ्ट एरो से होता क्या है, देखिए सेलेक्ट डाटा टिल लास्ट रो। सेलेक्ट डाटा, हमने जो डाटा सेलेक्ट किया हमने यहाँ पर रखा, ठीक है। हमने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट एरो क्लिक किया। देखिए हमारा कॉलम क्या हुआ, सेलेक्ट हो गया। सेम इसी तरह अगर हम यहाँ पे अपने कर्सर को रखते हैं, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो क्लिक किया तो हमारा रो क्या हुआ, सेलेक्ट हो गया। फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट लेफ्ट एरो क्लिक किया तो हमारी डाटा को क्या हुआ, पूरी सेलेक्ट होती जाती हैं। तो सेम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से भी हम डाटा को इंटायर शीट को सेलेक्ट करते हैं। इंटायर शीट यानी इंटायर डाटा जो होता है हम उसको हम जैसे कंट्रोल ए कर दिया तो हमारी इंटायर डाटा क्या हुई, सेलेक्ट हो गई। अगर हमें शीट को सिलेक्शन करना है तो कंट्रोल ए, हमारी होल शीट क्या हो जाएंगी, सेलेक्ट हो जाएंगी। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल स्पेस। हमने यहाँ पे रखा कर्सर, ठीक है। हमने क्या किया, कंट्रोल और स्पेस क्लिक कर दिया। देखिए क्या हुआ, सेलेक्ट इंटायर कॉलम, हमारा इंटायर कॉलम क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट स्पेस, हमने यहाँ पे रखा, शिफ्ट क्लिक किया और स्पेस दबा दिया। अब देखिए हमारी इंटायर रो क्या हुआ, सेलेक्ट हो गया है। तो सेम इसी तरह के लिए कंट्रोल क्लिक सिलेक्ट मल्टीपल सेल, हमने क्या किया, कंट्रोल क्लिक किया और अपने से पूरे मल्टीपल सेल को एक साथ हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम डाटा का सिलेक्शन करते हैं, यानी डाटा को हैंडल करते हैं और इसके बाद अपने आगे की एक्टिविटी को प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉर्मेटिंग, यानी यह हमारे टेक्स्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हमें कुछ शॉर्ट कंट्रोल 1 फॉर्मेट सेल, सोचिए कंट्रोल 1 हमने क्या किया है, यहाँ पे लिखा एक फॉर्मेट लिखा, आई थिंक रोशन नाम में लिखा है यहाँ पे, रोहन। अब हमें क्या करना है कि इसके फॉर्मेट अप्लाई करना है तो हमने कंट्रोल 1 क्लिक किया। देखिए अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, हमसे कहा गया कि हम इसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, यानी एजेंसी ऐप भी कर सकते हैं। जो फॉन्ट हमें चाहिए वो फॉन्ट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने सेलेक्ट किया एजेंसी ऐप भी। फिर कहते हैं कि हमें फॉन्ट स्टाइल क्या चाहिए, बोल्ड चाहिए, इटैलिक चाहिए या रेगुलर चाहिए, हमने इसको बोल्ड कर दिया। नेक्स्ट इसकी फॉन्ट की साइज़ क्या चाहिए, अब हमें फॉन्ट की साइज़ चाहिए 20, हमने 20 सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट कह रहा है आपको अंडरलाइन चाहिए क्या, अंडरलाइन में क्या चाहिए, डबल चाहिए, सिंगल चाहिए, वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें इफेक्ट क्या चाहिए, इफेक्ट है आप चेक कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हमें एजेंसी एपी का इस तरह का इफेक्ट है। नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं हमारा इफेक्ट चेंज होता है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं हमारा इफेक्ट क्या होता है, चेंज होता है। सो नेक्स्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। देखिए रोहन जो नाम है इस पर हमारा इफेक्ट लग गया, सॉरी इफेक्ट कंट्रोल F1 हमने इफेक्ट नहीं लगाया था, कैलिबरी रेगुलर, ओके। हमने कि इसको किया बोल्ड, हमने एफ भी किया, बोल्ड किया, 14 किया, अंडरलाइन किया, सिंगल कर दिया यहाँ पे और हमने ओके किया, ओके कर दिया। देखिए हमारा रोहन बिल भी चेंज है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है कंट्रोल बी से हम बोल्ड करते हैं, कंट्रोल आई से इटैलिक करते हैं। जैसे हमने क्या किया, मैं अपना नाम लिखता हूँ PRADEEP, ओके। हम इसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं PRADEEP, प्रदीप। तो हमने कहा कि इसको कंट्रोल बी करते हैं, कंट्रोल बी। अब देखिए ये बोल्ड हो गया। अब इसमें हमने कहा कंट्रोल आई करते हैं तो ये इटैलिक हो गया। नेक्स्ट है कंट्रोल यू अगर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्ट HOI, यानी मान लीजिए आपका डाटा है, ठीक है, वो बिखरा पड़ा है, तो उसको अरेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल HOI क्लिक करते हैं। जैसे ये हो गया, हमारा डाटा क्या हो रहा है, शो नहीं हो रहा है।
तो हम इसको फर्स्ट वी आर सेलेक्ट देन Alt HOI, सॉरी, डाटा को हमने सेलेक्ट किया Alt HOI, देखिए हमारा डाटा ऑटो फिट हो गया। इस प्रकार हम अपने डाटा की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है फार्मूला एंड कैलकुलेशन। अब देखिए फार्मूला हमें कुछ इसमें शॉर्टकट की होती है। जैसे फार्मूला हम कोई चीज़ काम करते हैं, एक डाटा बनाया, ठीक है, डाटा में कुछ एल्गोरिदम होंगे, कुछ कैलकुलेशन होंगे, उसे भी तो हमें सॉल्व करानी होंगी। उसके लिए हम कुछ फार्मूला यूज करते हैं। जैसे हो गया इज इक्वल, अल्ट इज इक्वल, F4, कंट्रोल प्लस और कंट्रोल शिफ्ट और इंटर। तो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम इज इक्वल। सपोज दैट कीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने यहाँ लिखा इज इक्वल, ठीक है, हमने टोटल फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ हमने टोटल कर दिया, ठीक। हमने यहाँ लिखा पेड डे, तो हम पता करते हैं कि कुल कितने दिन लोगों ने काम किया, ठीक है, हाउ मच टोटल डेज इज इक्वल किया। इज इक्वल से हमारा कोई भी स्टार्ट फार्मूला क्या होता है, स्टार्ट होता है। हम ये हमेशा याद ध्यान रखिएगा कि कोई भी फार्मूला में स्टार्ट करने से पहले इज इक्वल जरूर लिखते हैं। विदाउट इज इक्वल कोई फार्मूला हमारा रन नहीं करेगा। तो फिर करेंगे अल्ट इज इक्वल ऑटो सम के लिए होता है। चलिए देखिए अल्ट सेलेक्ट करते हैं, फर्स्ट करेंगे अल्ट इज इक्वल। चलिए अल्ट इज इक्वल किया और हमने क्या किया है, इंटर कर दिया, तो ऑटो सम हो जाएगा, यानी हमारी डाटा क्या होगी, पूरे एक साथ ऐड हो जाएंगी। अब इसको हमको चेक करना है, ठीक है, कि हमने कैलकुलेशन जो किया वो सही किया है कि गलत किया। तो देखिए कैसे करते हैं। जैसे यूज हम फार्मूला यूज करेंगे और देन वी आर सेलेक्टिंग इंटायर रो और ओके, दोनों सेम आ रहा है, यानी हमारा फार्मूला एक्यूरेट है, यानी सही है। नेक्स्ट है करेगी F4 लॉग सेल डिफरेंस। चलिए हम देखते हैं, लॉक करते हैं, फर्स्ट कंट्रोल से, चलिए देखिए हम कैसे फार्मूला को सेट करते हैं। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे, क्या कह रहा है, लॉक सेल डिफरेंस, यानी F4 से हम लॉक सेल को क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं। देखिए हम फार्मूला लिखते हैं जैसे यम, ओके। जब हमने सम फार्मूला लिखा और हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्लिक करते हैं, तो देखिए आर है, आर क्या है हमारा, रो है, एल हमारा क्या है, रो है, सी हमारा क्या है, कॉलम है, 16 आर, यानी 16 तक लिया हुआ है, 16 तक, ठीक है। कॉलम है आर, कॉलम हमारा कितना हो गया, आर। तो ये सी, या अब देखिए इसको हमको फ्रीज करना है, तो हम क्या करेंगे, F4 क्लिक करेंगे, तो होल डाटा क्या हुआ हमारा, फ्रीज हो गया। फ्रीज से क्या होता है, कोई भी डाटा हम कर्सर अगर इधर उधर करेंगे तो, या कोई डाटा हम डाटा फिट करते हैं तो डाटा वहाँ पे इनपुट नहीं होगा। जैसे हमने कुछ वेट, अब देखिए यस यू या हमने किया, ठीक है, हमने डाटा को ऐड करा, डाटा को क्या किया, फ्रीज किया। यहाँ पे क्लिक करते हैं, F4 क्लिक करते हैं, देन कहाँ तक डाटा चाहिए, यहाँ तक चाहिए, इसको फ्रीज कर देते हैं एंड इज इंटर, इतना आ गया। अब सेम फार्मूला, सेम फॉर्मेट यही यहाँ यूज करते हैं, यू यम, और इसको डाटा को सिलेक्शन करते हैं और इंटर कर दिया, ठीक है, इज इक्वल आया। बट यू थिंक इट, हमने यहाँ एक नंबर ऐड किया, ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, बट यहाँ पे हम नंबर ऐड करते हैं तो 5 7 8 9, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, सेम का सेम रहेगा। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि फ्रीज का क्या उपयोग है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस और कंट्रोल शिफ्ट इंटर, ये टॉपिक हम जब आगे स्टडी करेंगे तो उस टाइम पढ़ेंगे। नेक्स्ट डाटा एनालिसिस एंड डाटा क्लीनिंग, यानी एडवांस सेक्शन का कुछ लेवल
होते हैं जिसमें डाटा एनालिसिस करते हैं और डाटा क्लीनिंग करते हैं। तो पहले का है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी का क्या उपयोग है देखिए, हम डाटा में चलते हैं, ठीक है। डाटा को हम सिलेक्ट करते हैं, डाटा को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हम कंट्रोल टी लिख करते हैं। कंट्रोल टी के बाद पूछता है कि क्या आपको मतलब जो आपने डाटा सिलेक्ट किया है यानी A1 से यानी A1 से E25 तक, E25 देखिए ई है 25 तक आपको डाटा आपने सेलेक्ट किया, ओके कर दीजिए, ठीक है। आपका कंट्रोल ई हो गया, यानी आपका ये जो टेक्स्ट है, जो डाटा है, कन्वर्ट रेंज जो है वो टेबल में कन्वर्ट हो गया है, ओके। इससे क्या होता है कि हम कई सारी चीज़ें ऑटोमेट हो जाती हैं, यानी ऑटोमेटिक वो हमें मिलती रहती होती रहती हैं। इसके फ़ायदे हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक। आगे की वीडियो में इसके फ़ायदे को हम देखेंगे। नेक्स्ट है फिल्टर। हम फिल्टर क्यों यूज़ करते हैं, किसी चीज़ को हमें फाइंड आउट करने के लिए हम फिल्टर यूज़ करते हैं। जैसे कि सपोज दैट कीजिए यहाँ पे हमने ये हमारी चीज़ें हैं, ठीक है। हमने इसको सिलेक्ट किया, फर्स्ट इसको हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट देन डिलीटेड दिस कॉलम। अब देखिए फिल्टर यूज़ करना है हमें, पहले हम सेलेक्ट करते हैं डाटा को, फिर क्या बोल रहा है कि हमें इसमें फ़िल्टर यूज़ करना है। फ़िल्टर यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल A T। अब देखिए हमने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल A T। अब पूछ रहा है आपको कहाँ से कहाँ तक फ़िल्टर यूज़ करना है, तो यहाँ से हम लेके हमको यहाँ तक यूज़ करना है, ओके। और इसको ओके कर दीजिए, ये हमारा फ़िल्टर लग गया है। अब फिल्टर में ये दिखाता रहता है, आप इस पर फोकस मत कीजिएगा क्योंकि हमारा डाटा है, ठीक है। हमें इस पर फोकस करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक के डाटा को। जैसे सपोज दैट कीजिए हमारा फर्स्ट कॉलम में फ़िल्टर लगा है, इट्स। अब देखिए यहाँ पे नेम है, तो फर्स्ट कॉलम में हमारा ये इसको पिक कर लिया, ठीक है। डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और अच्छे से स्टडी करेंगे। तो आपको पता चल गया कि फ़िल्टर क्या होता है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांस फ़िल्टर। एडवांस फ़िल्टर हम आगे के में स्टडी करेंगे, इसके शॉर्टकट की ADFF। नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट टू कॉलम करना, ठीक है। टेक्स्ट टू कॉलम, जैसे कि हमारे अपने एक टेक्स्ट लिखा, सपोज दैट कीजिए PRADEEP प्रदीप KJOLM, इट्स माई नेम, SINGH, ओके। प्रदीप कुमार सिंह माई नेम हो गया, ठीक। नेक्स्ट हमने लिखा रोहन कुमार, ओके, ये हमने नाम लिखा। हम एक और नेम हम राइट करते हैं, क्या नाम लिखे सोचिए, रोहित है, रोहित है। 3 नेम हो गया। अब सोच आपको क्या करना है, क्या कह रहा है कि टेक्स्ट टू कॉलम कीजिए, यानी टेक्स्ट टू कॉलम बोल रहा है Alt A। इसको फर्स्ट आप सिलेक्ट कीजिए, Alt A, व्हाट हैपन, डाटा सिलेक्शन किया, Alt A E। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है कि अब देखिए डेलिमिटेड क्या है, करेक्टर सच एज ए कॉमाज आर टैब सेपरेट ईच फील्ड, यानी हमारा जो नेम लिखा है प्रदीप कुमार सिंह, रोहन कुमार, इसमें रोहित, इसमें क्या कॉमन लग रहा है, इसमें आप ध्यान से देखेंगे बीच में स्पेस है, ठीक है। स्पेस क्या है हमारा कॉमन है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पूछ रहा है टैब सेमीकोलन कॉमा सेपरेट स्पेस क्या है, तो स्पेस हमारा है, तो हम इसको क्लिक कर देंगे और देन फिनिश। आप देखेंगे ऑटोमेटिक ये क्या हुआ, टेक्स्ट टू कॉलम में कन्वर्ट हो गया, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि कंट्रोल ई से फ्लैश फिल होता है, तो फ्लैश फिल हम चेक करते हैं। जैसे हमने लिखा PRADEEP प्रदीप 1 2 3 4 5 6, ओके। ROHIT रोहित, SING रोहित, 1 2 3 4 DEEP
1 2 3। ओके, तो हमने अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन हम सेम कॉपी कर लेते हैं, लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल ई क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक आ गया फ्लैश बिल, कंट्रोल ई करेंगे। ये जितने भी डाटा हैं, ये ह्यूज डाटा एक साथ आप कैलकुलेट इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे आपके पास 1000 कॉल रो है, रो 1000 कॉलम है, रो है, 1000 डाटा, 1000 डाटा अवेलेबल है, तो आप एक 1000 डाटा को 1 मिनट से कम टाइम में इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सेम इसी तरह फ्लैश बिल का यूज करके भी आप ह्यूज डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चेक करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पिवट टेबल। तो पिवट टेबल हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबी